देख लेना हम परिवर्तन होगा। चले, यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ करवा रहा हूँ, जो नहीं आता मैं भी कह रहा हूँ, पुराने वाला वीडियो देख लेना जाकर, इसके बिना समझ में आने का कुछ भी हो क्या रहा। हाँ, ये भी समझाएगा रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, उसके बाद समझाएगा रासायनिक बलगति के बाद मैंने कहा रासायनिक विज्ञान की शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन करते होंगे उसे रासायनिक बलगति कहते होंगे। इसके अंतर्गत ना रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले, मैंने कहा दुनिया में जो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में मिला देते हैं ना तो एक तीसरा पदार्थ बन जाता है, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया ना दुनिया में दो प्रकार की होती है, एक तो मंद अभिक्रिया और एक होती है एक तो मंद अभिक्रिया हो, एक तीव्र अभिक्रिया हो। कुछ अभिक्रिया ऐसी होगी जो बहुत धीमी गति से होगी, जैसे दूध से दही का बनना, आए समझ में, तो एक प्रकार की मंद अभिक्रिया। कुछ ऐसी अभिक्रिया ऐसी जो बहुत तेजी गति से होगी, वो एक प्रकार की, जैसे दूध में तुम पानी मिलाओगे तुरंत मिल जाएगा, वो तीव्र अभिक्रिया। तो जो तेजी के साथ होगी वे तीव्र अभिक्रिया होगी, जो होले होले होगी वे मंद अभिक्रिया होगी, जिसे हम आणविक अभिक्रिया कहते हैं। और जो हमारी दूसरे नंबर की थी उसका नाम था हमारा आयनिक अभिक्रिया, जिसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। वो तेजी गति के साथ होती है क्योंकि आयनों के मध्य होती है। और जो दूसरे वाले ना आणविक अभिक्रिया मंद अभिक्रिया, वो अणुओं के मध्य होती है। जैसे अचार बना रहे हो तुम, अचार बनाने में तो छोटा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। मैंने उदाहरण भी दिया था अपनी दादी वाला, मेरी दादी बहुत अच्छा अचार बनाया करती थी, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो अचार बनाने में थोड़ा समय लगता था, ज्यादा समय लगता था। तो इसका मतलब अचार बनाना एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया मंद अभिक्रिया। ठीक, तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो मंद अभिक्रिया, एक तीव्र अभिक्रिया। जो होले होले होगी वो मंद अभिक्रिया क्यों होगी, क्योंकि वो अणुओं के मध्य होगी, आए समझ में। उसके बाद मैंने कहा तुम दूध में तुम पानी डाल लोगे, तो दूध में पानी डाल लोगे तेजी के साथ मिल जाएगा, तेजी के साथ मिल जाएगा नहीं, क्योंकि वो अभिक्रिया हो रही ना आयनों के मध्य हो रही। तो जो अभिक्रिया आयनों के मध्य होगी ना वो आयनिक अभिक्रिया होगी, और जो अणुओं के मध्य होगी ना वो पता कौन सी अभिक्रिया होगी, आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया आज क्या समझने वाले हैं। एक और चीज हम एक और चीज समझते ना, सुन लेना ध्यान से, अब सबका नंबर लगने वाला, सबका जितना बैठा हुआ क्लास हो। एक और चीज समझते हम, देख लो, ए प्लस बी एरो यहां लिखा हुआ सी, इधर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इधर वाला भाग भी, इसे बोलते हैं अभिकारक, इसे बोलते हैं क्रियाफल। तो ये तो अभिकारक होगा, ये क्रियाफल होगा। जो अभिकारक होगा, इधर तीर के चिन्ह जो भी पदार्थ पहले लिखे जाएंगे ना वे अभिकारक होंगे, जो इसके बाद लिखे जाएंगे ना वे क्रियाफल होंगे। तो जो अभिकारक होंगे ना वे क्रियाफल होंगे। अभिकारक का क्रियाफल बन जाता है, क्रिया करने के बाद जो फल मिलता होगा उसे क्रियाफल बोलते होंगे। ठीक, जरा एक बात बताओ, जब अभिकारक का क्रियाफल बन रहा तो उसमें कुछ समय लगता होगा, मान लो डेल्टा टी समय लग रहा। ठीक, अभिकारक की जो मात्रा थी ना उसे हमने डेल्टा एक्स मान लिया, कितना मान लिया, तो हम कहते हैं आर बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसे पता क्या बोलते हैं, अभिकारक की जो मात्रा क्रियाफल में बदलती है, अभिकारक की जो मात्रा क्रियाफल में एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा क्रियाफल में बदलती है। चुप बैठना, शांति था। आर बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो आर बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब है एकांक समय में, इसे बदलने में समय तो लगा होगा, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा क्रियाफल में बदलती है, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा क्रियाफल में बदलती है उसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे
ये रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी कोई भी, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा क्रियाफल में बदलती है उसे रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक देख लो, क्योंकि जो ऊपर वाला हो ना यह एक प्रकार की सांद्रता हो, और सांद्रता का मात्रक हो मोल प्रति लीटर, और जो नीचे हो ना समय का मात्रक हो सेकंड। आया समझ में? ये सेकंड घात एक नहीं है, ऊपर या भी घात एक ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो मात्रक हो जाएगा इसका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आया समझ में? ये होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कहां तक लिखवाया था कल? मात्रक नहीं पाता, हेडिंग बनाओ रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक। हेडिंग बनाओ आज रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक। रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक, मात्रक लिखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देख लेना घर जाकर जो पढ़ाया गया था, आगे मत पढ़ना। लिख दे यहां तक मात्रक। अब देखो हम क्या सीखने वाले, कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो ना, उसकी दर कैसे लिखते हैं आओ सीखने वाले। बहुत ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, और कैसे कैसे पढ़ते हैं उसे, बहुत कठिन काम है। देखो बेटे से देखो बोर्ड पर। अब आज हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया, तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना कि दर को लिखना, ये सीखेंगे आज। देखो ध्यान से, बहुत आराम से। A + B एरो C, तो बताओ A और जो B है वे खत्म नहीं हो रहे। क्या हो रहे? खत्म। दूसरी भाषा में कहते हैं विलुप्त हो रहे, और C बन नहीं रहा, तो इसे कहते हैं A भी विलुप्त हो रहा है, और B भी क्या हो रहा है? विलुप्त। और C क्या हो रहा है? बन रहा। बनने को कहते हैं निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण। ठीक। तो जो कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो ना, उसकी दर कैसे लिखते हैं? यहां लिख देते हैं R। A की जगह B की जगह C की जगह कुछ भी ऐसा कर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा ऐसा कर। ये एक जनरल एग्जांपल दिया बस। एक रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं? आज लिखना सिखाया जा रहा है। बराबर लगाया, जो अभिकारक होंगे ना उनके सामने माइनस लगाना, जो उत्पाद होंगे इधर साइड में क्रियाफल होंगे उनके सामने प्लस लगाना होगा। जैसे माइनस लगाया है माइनस, ये क्या लिखा हुआ? A, इससे पहले लिख दिया D, ब्राइट लगाया A लिख दिया, यहां तक बंद पूरा। बट्टे में क्या लिखा हुआ? DT, बट्टे में DT। इतना बताओ, यहां तो कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर ऐसे लिख देंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे बराबर, फिर B के बराबर में ऐसे लिखेंगे D, मैं पहले माइनस लगा लेना, क्योंकि जो भी अभिकारक होंगे उनके सामने माइनस आगा, जो क्रियाफल होंगे सामने प्लस आगा, क्योंकि ये कम हो रहे जो बन रहा। DB/dt। बताऊंगा इससे क्या पढ़ते हैं, उससे क्या पढ़ते हैं, ये पेपर में पूछा जाता होगा। आया समझ? पूछा जाता होगा क्या, सवाल भी होंगे इसके ऊपर ही। ये क्या होगा? D, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? C, और बट्टे में क्या लिखोगे? DT। बस इसके सामने प्लस आगा। क्यों आगा? क्योंकि वो बन रहा। इससे पता क्या पढ़ेंगे सर? एक खत्म हो रहा है, ऐसे पढ़ोगे ए के खत्म होने की दर, नहीं ए के विलुप्त होने की दर। ए के कितनी चीज के बराबर नहीं है क्या? इसका मतलब होगा ए के विलुप्त होने की दर। इसे कैसे पढ़ेंगे? बी के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, होने की। इसे कैसे पढ़ेंगे? बी के विलुप्त होने की दर। इसे पढ़ेंगे सी के बनने की दर, सी के निर्माण की दर, निर्माण की दर। आया समझ में? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है? कि कैसे किसी कौन सी चीज कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ साइड में एक अभिक्रिया लिखने जा रहा हूँ। एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो, उसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर ऐसे लिखते हैं, और उसमें कौन कौन सी चीजों को किस तरह पढ़ते हैं मैंने पढ़ना सिखाया। और एक एक बच्चे तो पूछूंगा क्या क्या बताया गया। दूसरे नंबर पर एक अभिक्रिया लिखने जा रहा हूँ, बताना इसे कैसे पढ़ेंगे। पहले इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को लिखना ऐसे लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को यहाँ लिखा हुआ A + B + C एरो D प्लस के E लिखा हुआ, कुछ भी हो सके। एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? मुझे इस रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखनी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? R,
आर लिख दिया, बराबर लगाया। अब बताओ क्या लिखेंगे, माइनस डी ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, इसे बोलेंगे ए की सांद्रता बटे में डी टी, बराबर लगाया। इसे क्या लिखेंगे, माइनस डी बी की सांद्रता बटे में डी टी, बराबर इसे क्या लिखेंगे, माइनस डी सी की सांद्रता बटे में डी टी, बराबर ये क्या लिखेंगे, डी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डी बटे में डी टी, बराबर लगाया डी ब्रैकेट ई की सांद्रता बटे में डी टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पर इन दोनों के सामने प्लस पता लगा क्यों आया, क्योंकि जो क्रियाफल होंगे उनके सामने प्लस आएगा, जो विकारक होंगे उनके सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। जरा एक बात बताओ, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहां खड़ी होगी, देखो सामने दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहां लिखा हुआ H2, इसे छोड़ दो, भी तुम जाओ 2A प्लस बी एरो 1/3 यहां लिखा हुआ 1/3 नहीं 3/2 और लिखा हुआ C। ऐसी भी तो रासायनिक अभिक्रिया जहां जिसमें बटे में हो, सामने कुछ लिखा हुआ हो, तो फिर उसकी रासायनिक यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे फिर, ये भी बताओ भाई जी, ऐसे ऐसे भी तो सवाल आ जा, ये भी बता दो। यहाँ लिखेंगे आर, आर लिखेंगे, ये जो दो होगा ना उसको उल्टा कर देंगे, दो का उल्टा क्या, 1/2 नहीं होगा, दो का उल्टा पहले माइनस लगा लेना, माइनस 1/2 ब्रैकेट डी ए अपॉन डी टी, बराबर यहाँ तो कुछ नहीं है ना, माइनस डी बी अपॉन डी टी, जो भी इनके सामने लिखा हो रहा गुणांक होगा उसका उल्टा कर देना, बराबर लगाओ, बराबर डी, अच्छा इससे पहले इसका उल्टा कर देना, 2/3 डी सी अपॉन डी टी, ऐसे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर। इतनी चीजों कैसे क्या पढ़ेंगे, इतनी चीजों सर, ए के विलुप्त होने की दर, बी के खत्म होने की दर, खत्म और विलुप्त एक ही मतलब, सी के निर्माण की दर, बनने की दर, सही मतलब लिख दोगे, पढ़ना सीख के। अगर मैं तुमको कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दूं और एक एक बच्चे का नंबर लगाऊं, बताओ बेटे खड़े हो और रासायनिक अभिक्रिया की दर लिख के दिखाओ, लिख दोगे? चलो अब एक एक करके नंबर लगने वाला हो रहा है, कितने हो गए, 1 2 3, चौथे नंबर का N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, अपने आप तो लिखे कर लिए, मैट तो भारी पूछ रहे, ऐसे तो बोल लो, ऐसे नहीं बोलना। आर बराबर क्या लिखो बताओ, पहले माइनस डी, डी नाइट्रोजन की सांद्रता बटे में डी टी, बराबर 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 माइनस सरकारी हाइड्रोजन की सांद्रता बटे में डी टी, बराबर एक प्लस नहीं आगा इसके सामने, 2 का उल्टा डी एन एच थ्री अपॉन डी टी। इसे कैसे पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के घटने की दर, नाइट्रोजन के कम होने की दर, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, नाइट्रोजन का मर गया, आया समझ में? ऐसे नहीं कहने, ये क्या हाइड्रोजन नहीं आया, हाइड्रोजन के खत्म होने की दर, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, हाइड्रोजन मरने की दर, जो भी होगा गया। अमोनिया तो बन रहा ना, अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के निर्माण की दर, अमोनिया के तकड़ा होने की दर, नहीं ऐसे नहीं कहना बिल्कुल भी। लिख लो जाओगे, कितने हो गए, चलो चारों चारों नोट कर लो। फालतू देखो, N2 प्लस O2 एरो 2NO2, ओके। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है भैया, भैया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है भैया की बैटरी डाउन होगी नाइट्रोजन, ये क्या ऑक्सीजन, अगर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखनी हो तो लिख सकते हैं नाम, ठीक मतलब बचवा खड़े हो, क्या लिखिए, आर बराबर डी बट्टे में ब्रैकेट में नाइट्रोजन की सांद्रता अपॉन डेटा,
क्या लिखो? 1/2 सब बस वेल डन नौसनी अपॉन 1/2 बराबर बराबर 1/2। उसके बाद माइनस के माइनस के नहीं प्लस अपॉन जिसने पूछा था सिर्फ वो बैठ जाओ, बैठ जाओ। 3/2 a + b एरो माइनस की 4/5 4/5 c। चुप हो जाओ, पढ़ो। क्या लिखूं, कैसे लिखूं? r बराबर माइनस के 2/3 dA/dt बराबर dV/ बराबर बताओ जी, बात समझ में आ रही है? आई नहीं है समझ में? 5वां 6वां भी नोट करो। लिख लिया? रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा बताने जा रहा हूं और इससे बनी हुई है। आर का मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर ना किससे कहते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विकारक नहीं है मेरे, ये क्रियाफल नहीं है इधर। तो अभिकारक और जो क्रियाफल है ना उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ये घट रही है बढ़ रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना जो अभिकारक हो उसकी सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा, अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता में जो भी परिवर्तन की दर होगी, ये क्या अभिकारक नहीं है, ये क्या है क्रियाफल। तो अभिकारक और क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ये सांद्रता ही तो अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता है क्रियाफल की सांद्रता, उसमें क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। नीचे बटे में dt आ जाना तो बोलो दर, क्या बोल दर। ठीक, ऑन करो, ऑन ही। तो एकांक समय सुन लो, एकांक समय में अभिकारक क्रियाफल की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है या क्रियाफल में बदलती है, एकांक समय में अभिकारक या क्रियाफल की जो सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है, एकांक समय में अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। लिख के दिखाओ।